आज भोलेनाथ जी आपके जीवन में उस शत्रु के बारे में कुछ बताने वाले हैं जो कि अपने मन के अंदर क्रूरता भरे हुए है आपके प्रति, और उसके मन के अंदर जो गंदगी भरी हुई है, अर्थात वो तुम्हारे लिए जो सोच रहा है। हे भोलेनाथ जी, आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? कौन सा वो संकेत है जो देना चाहते हैं? आप उनके बारे में जो संकेत देना चाहते हैं वो आप दें। हे भोलेनाथ जी, हमारे व्यूअर्स को सही संकेत प्राप्त हो। हे भोलेनाथ जी, आप हमारे व्यूअर्स को संकेत दें और बताएं। भावनाएं तुम्हारे लिए उत्पन्न हो रही हैं, उनको बताना चाहते हैं, और जो व्यक्ति तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी विचारधाराओं को लेकर आ रहा है जिनके बारे में तुम्हें जानकर सचेत रहना चाहिए, तो निश्चित ही तुम उस व्यक्ति से सावधान रह पाओगे और आने वाले समय में तुम्हें भोलेनाथ के द्वारा बताए गए इन संकेतों के आधार पर बहुत सारी ऐसी परेशानी जो कि तुम्हारे सामने आ सकती हैं, उनसे भी बच जाओगे। हम ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा जनरल कर रहे हैं, इसलिए अगर आपके लाइफ से ये रीडिंग मैच नहीं होती है तो आप इसके लिए समझदारी बनाए रखें, क्योंकि जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो रीडिंग भोलेनाथ के द्वारा बताई जाने वाली है, लेकिन वो रीडिंग कुछ खास लोगों के लिए है। हो सकता है कि आपके लिए वो रीडिंग हो, लेकिन यदि वो रीडिंग आपसे मैच ना हो तो इसमें मायूस आप बिल्कुल भी ना हों। आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। सबसे पहला तो भोलेनाथ जी आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी व्यक्ति आपके बारे में गलत विचारधाराएं रखता है या आपके बारे में जो भी सोचता है वो एक दिन ज़रूर पछताएगा, क्योंकि उसे उसकी सज़ा अवश्य ही मिलेगी। क्योंकि वो जो शक्ति है जो आपको निहार रही है, देख रही है, वो आपकी सहायता कर रही है, और जो व्यक्ति आपके बारे में गलत सोच रहा है उसका फल उसे अवश्य ही मिलेगा। दूसरा, आपको यहाँ पर भोलेनाथ जी बता रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने काम को करें, और किसी से ना तो आपको डरने की ज़रूरत है और ना ही आपको पीछे हटने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से आप एक स्टैंड ले चुके हैं अपने काम के लिए और जिस काम को आप कर रहे हैं उस पर यदि आप मजबूती से टिके रहेंगे तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और तीसरा, यहाँ आप अपने मन की शक्ति को इकट्ठा करके रखें और आगे चलते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप जब आगे की तरफ चल रहे हैं, अर्थात किसी कार्य को कर रहे हैं, तो उसमें आप अपना ध्यान ना भटकने दें और ना ही आप अपनी शक्ति को कमज़ोर पड़ने दें, क्योंकि जो आपका ध्यान है वो पूरी तरह से एकत्र होना चाहिए अपने कार्य पर, अपने लक्ष्य पर। इस तरह से आप आगे जाते जाएंगे और आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ भोलेनाथ जी आपको बता रहे हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए हैं, अपने घर परिवार के लोगों का ख्याल रखा है, आपके पास एक ऐसी शक्ति है जो कि सबको खुश रखने में आपकी सहायता करती है, और वो शक्ति है धैर्य की शक्ति। और आपने अपने जीवन में समर्पण भाव रखा है, अर्थात आपने अपने जीवन में लोगों को खुशियाँ देकर खुश रखा है सबको। यहाँ भोलेनाथ जी आपको बताना चाहते हैं कि आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। यहाँ भोलेनाथ जी आपसे साफ साफ बता रहे हैं कि आपके हाथ में और आपके पास एक ऐसी
शक्तिनुमा औजार है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति आपके निकट आएगा तो वो स्वयं ही पराजित हो जाएगा, क्योंकि आप जो भी पूजा पाठ करते हैं, जिस ईश्वर में आप विश्वास रखते हैं, वो शक्ति आपके पास है, आपके साथ है और आपका जीवन में पूरी तरह से वो साथ दे रही है। और यहाँ देखिए, भोलेनाथ जी ने आपको स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि आप जीवन में एक सितारे की तरह चमकेंगे। आप जो चाहेंगे वो होगा, जीवन में आपको वो सब प्राप्त होगा जिसकी उम्मीद आपने लगा कर रखी हुई है, क्योंकि आपने बहुत ऐसे कार्य कर चुके हैं जिस कार्य की शक्ति आपके निकट रहती है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने घर परिवार के सदस्यों का ख्याल रखता है, सही कार्यों को करता है, जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए वो किसी भी गलत मार्ग को नहीं अपनाता, उसके जीवन में चाहे थोड़ा परिश्रम आए, लेकिन कोई भी व्यक्ति ना तो उसका कुछ बिगाड़ सकता है और हमेशा उसके इर्द गिर्द एक ऐसी शक्ति रहती है, वो भोलेनाथ की शक्ति होती है, जो कि उसकी रक्षा करती है।